मैप्स पर ही फोकस करेंगे। राइट। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे एक सभ्यता का अंत दूसरी की शुरुआत बनता है। तो चलिए देखते हैं ये विजुअल्स इतिहास की टाइमलाइन को कैसे डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में इंडिया का मैप है जिसमें लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा और रोपड़ मार्क किए गए हैं। और इसके साथ ही एक मोहर और ईंटों का बना बड़ा स्नानागार यानी ग्रेट बाथ दिख रहा है। वाह, काफी क्लियर विजुअल्स हैं। तो टेक्स्ट क्या बताता है इसके बारे में? टेक्स्ट के अनुसार लोथल इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। और रोपड़ स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। वेट, एक डाउट है। रोपड़ के बारे में लिखा है कि ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। तो क्या इसका साल भी यहाँ दिया है? नहीं, स्लाइड में साल नहीं है, सिर्फ यही तथ्य है कि ये आजादी के बाद का पहला स्थल है। अच्छा, और यहाँ नीचे हड़प्पा की खोज 1921 और पतन नगर या बंदरगाह लोथल वाले बॉक्स तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल, ये सीधे आते हैं एग्जाम में। इन प्राचीन शहरों के बारे में जान लिया है। तो सिंधु घाटी को समेटते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस दूसरी स्लाइड में मैप पर सप्ता सैंधव क्षेत्र मार्क है और एक पांडुलिपि यानी मैन्यूस्क्रिप्ट का चित्र है। राइट, वैदिक सभ्यता का दौर। हाँ, कंटेंट देखें तो सप्त सैंधव आर्यों का प्रारंभिक निवास था। दशराज युद्ध परूशनी या रवि नदी के तट पर हुआ। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक क्वेश्चन था, क्या दशराज युद्ध किस किस के बीच हुआ, ये सोर्स में बताया गया है? नहीं, यहाँ केवल नदी का नाम परूशनी या रवि दिया गया है। गॉट इट। और ये जो 4 वेदों की संख्या और गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में उल्लेख वाला बॉक्स है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही पकड़ा। वेदों का ये हिस्सा बहुत जरूरी है समझ में इस नए ज्ञान के विकास के बाद। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, नए धर्मों का उदय। देखो, इस स्लाइड में ध्यान मग्न बुद्धा की मूर्ति और पीछे एक चमकता हुआ बोधि ट्री दिख रहा है। ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक लग रहा है। बिल्कुल। तथ्य बताते हैं कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। बोधगया बिहार में ज्ञान प्राप्ति हुई। सारनाथ यूपी में प्रथम उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और कुशीनगर यूपी में महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुई। एक सेकंड, यहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन लिखा है, इसका सीधा मतलब क्या है? स्लाइड के अनुसार बुद्धा ने जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। अच्छा, और लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध और प्रथम उपदेश के स्थान सारनाथ वाला बॉक्स तो पक्का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये एग्जामिनर के फेवरेट हैं। बुद्धा के इस जीवन चक्र को समझने के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राइट। इस चौथी स्लाइड में महावीर स्वामी की मूर्ति और जैन धर्म का प्रतीक वो हाथ का निशान दिख रहा है। ओके, जैन धर्म। टेक्स्ट कहता है कि कुंदग्राम बिहार में 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। माउंट आबू में चालुक्यों द्वारा निर्मित दिलवारा जैन मंदिर है। और पावापुरी में महावीर की मृत्यु या निर्वाण। एक डाउट है, यहाँ 24वें तीर्थंकर महावीर हैं और पहले ऋषभदेव, तो क्या बीच के किसी तीर्थंकर का नाम दिया है? नहीं, सोर्स में केवल पहले और 24वें तीर्थंकर का ही नाम दिया गया है। समझ गया। वैसे ये कुल तीर्थंकर 24 हैं और महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ये बॉक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। जैन धर्म के इन मुख्य केंद्रों की जानकारी के साथ चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब राजनीति में बदलाव दिखेगा। हाँ, इस स्लाइड में भारत के मैप पर सिक्कों का ढेर और एक मुकुट रखा हुआ है। मुकुट यानी साम्राज्य। सही कहा। ब्रेकडाउन देखें तो राजगृह हर्यक वंश के समय मगध की पहली राजधानी थी। पाटलिपुत्र को उदयन द्वारा गंगा सोन संगम पर स्थापित किया गया। उज्जैन अवंती की राजधानी थी और सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था। वेट, पाटलिपुत्र की स्थापना किन नदियों के पास हुई? स्लाइड में स्पष्ट है कि यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थापित हुई। राइट। और ये 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तरा निकाया में मिलती है और नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। मगध की इस बढ़ती शक्ति के निष्कर्ष के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। मौर्य साम्राज्य। देखो, इस स्लाइड में अशोक स्तंभ, जिसे लायन कैपिटल कहते हैं,
और चमकता हुआ अशोक चक्र बना है। ये तो अपना राज चिन्ह है। हाँ, टेक्स्ट के अनुसार पाटलिपुत्र इस अखिल भारतीय साम्राज्य का केंद्र था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। जूनागढ़ से सुदर्शन झील का साक्ष्य मिलता है और कलिंग में 261 ईसा पूर्व में अशोका का युद्ध हुआ। एक डाउट था, सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ हुआ था? मैप में यह जूनागढ़ गुजरात में दिखाया गया है। ओह अच्छा। और ये जो हाइलाइटेड बॉक्स है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। मौर्य साम्राज्य के इस विस्तार और बदलाव को समझने के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। मौर्य के बाद का दौर। इस स्लाइड में एक बुद्धा के सिर की मूर्ति और चारों तरफ बिखरे हुए स्वर्ण सिक्के हैं। स्वर्ण सिक्के? हाँ। तथ्य बताते हैं कि कुंदलवन में कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक ने चलाईं। महाराष्ट्र सातवाहन वंश का प्रमुख क्षेत्र था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, और गंधार या मथुरा मूर्तिकला शैली के विकास केंद्र थे। वेट, क्या स्वर्ण मुद्राएं कुषाणु ने शुरू की थी? नहीं, स्लाइड में साफ लिखा है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक ने चलाई थीं। अच्छा, ये तो एक ट्रैप हो सकता है एग्जाम्स में। और ये शाका संवत का प्रारंभ कनिष्क द्वारा और शीशे के सिक्के सातवाहन द्वारा। ये फैक्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सही पकड़ा। कला और सिक्कों के इस दौर पर इस चर्चा के साथ चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास। देखो, इस स्लाइड में एक प्राचीन समुद्री जहाज और 2 मछलियों वाला प्रतीक चिन्ह दिख रहा है। जहाज मतलब व्यापार? बिल्कुल। यहाँ लिखा है मदुरई पांड्या राजधानी और 3 संगमों का स्थल थी। उरायूर चोला सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था। मुजिरिस चौर बंदरगाह था और तमिल काव्य का इलियाड सिलप्पादिकरम को कहा जाता है। एक क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों के लिए कौन सी जगह मशहूर थी? उरायूर, जो चोला वंश का प्रमुख केंद्र था। गॉट इट। और प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ तौलकापियम और लालचेर के नाम से सेंगुटुवन का जिक्र, ये बॉक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत के इस व्यापार को यहाँ समेटते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। गुप्त काल। इस स्लाइड में एक लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर और 2 सोने के सिक्के दिख रहे हैं। सोने के सिक्के और लौह स्तंभ। कंटेंट देखें तो प्रयाग में हरिशेना रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है। नालंदा कुमारगुप्त द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय था। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्नों का स्थल था। और अजंता बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। एक सेकंड, ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? स्लाइड के अनुसार इसे हरिशेना ने लिखा था। राइट। और ये बॉक्स जिसमें वी.एस. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा और फाहियन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया, ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम सही। इसे स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है। इन तथ्यों के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। हर्षवर्धन। इस स्लाइड में मैप पर राज्य चिन्ह, एक खुली किताब और पंख वाली कलम बनी है। क्विल पेन, राइट। हाँ, तथ्य कहते हैं थानेसर पुष्यभूति वंश की राजधानी थी। बाना भट्ट ने हर्षाचरिता लिखी। कन्नौज हर्ष की नई राजधानी और धार्मिक सभा थी। और नर्मदा नदी पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को रोका। एक डाउट था, हर्ष के दक्षिण विस्तार को किसने और कहाँ रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर रोका। अच्छा, और चीनी यात्री हुएनसांग का आगमन और कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाना, ये एग्जाम अलर्ट लग रहा है। बिल्कुल। हर्ष के साम्राज्य की इस सीमा पर टिप्पणी के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। दक्षिण भारत की आर्किटेक्चर। यहाँ पत्थरों पर उकेरा गया एक विशाल और जटिल मंदिर का दृश्य है। वाओ, काफी सुंदर है। टेक्स्ट में लिखा है वातापी चालुक्य राजधानी थी। एलोरा में राष्ट्रकूटा शासक कृष्णा प्रथम द्वारा कैलास मंदिर बनवाया गया। तंजौर में राजराजा प्रथम द्वारा बृहदेश्वरा मंदिर और महाबलीपुरम में पल्लव वंश द्वारा रथ मंदिर बनवाए गए। एक डाउट है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? ये राष्ट्रकूटा शासक कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। राइट। और ये चोला साम्राज्य की विशेष था स्थानीय स्वशासन
और राष्ट्रकूटा वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग वाला बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये पॉइंट्स हर दूसरे एग्जाम में आते हैं। दक्षिण की वास्तुकला को यहाँ समेटते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब लगता है दिल्ली सल्तनत आ गया। देखो, इस स्लाइड में कुतुब मीनार की स्पष्ट तस्वीर है। दिल्ली की पहचान। बिल्कुल, यहाँ लिखा है बलबन की रक्ता और लौह नीति थी। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में गुलाम वंश स्थापित हुआ। चित्तौड़ अलाउद्दीन का राजपूत अभियान था और देवगिरी अलाउद्दीन का पहला सफल दक्षिण अभियान था। वेट, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण में पहला सफल अभियान कौन सा था? मैप के अनुसार वो देवगिरी था जो महाराष्ट्र में है। ओह, देवगिरी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की और पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, ये बॉक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। सुल्तानत की इस नींव और विस्तार के सारांश के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। सुल्तानत का अगला फेज। इस स्लाइड में एक गुंबदार किला या मकबरा दिख रहा है। ओके। तुगलक ने बनाया। एक डाउट था, ये दीवाने बंदगान किस काम के लिए था? स्लाइड में लिखा है कि यह दासों यानी स्लेव्स के लिए बनाया गया विभाग था। अच्छा। और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी और ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ये तो पक्का एग्जाम अलर्ट है। हाँ। सल्तनत काल के इन नए प्रयोगों और अंत के इशारे के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य। इसमें हम्पी का प्रसिद्ध पत्थर का रथ यानी स्टोन चैरियट दिख रहा है। वेरी फेमस। तथ्य है कि हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर स्थापित किया। तालीकोटा युद्ध 1565 में इसका पतन हुआ। गुलबर्गा में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा बहमनी स्थापित हुआ और हम्पी तुंगाभद्रा नदी पर विजयनगर की राजधानी थी। एक सेकेंड, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ? 1565 ईस्वी के तालीकोटा युद्ध में। राइट। और यहाँ कृष्णदेव राय का राजवंश तुलुवा और हम्पी का तुंगभद्रा नदी तट पर होना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही कहा। इन दोनों टकराने वाले साम्राज्यों के संक्षेप के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। मुगलों का आगमन। इस स्लाइड में बुलंद दरवाजा और एक बड़ी तोप का चित्र है। तो बिल्कुल। टेक्स्ट कहता है पानीपत में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। खानवा में 1527 में बाबर और राणा संगा का युद्ध हुआ। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है और फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजा बनवाया गया। एक डाउट है, बुलंद दरवाजा किस खुशी में बनवाया गया था? स्लाइड में स्पष्ट है कि यह अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अच्छा। और ये चौसा का युद्ध 1539 और दीने इलाही प्रारंभ वर्ष 1582। ये बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। मुगलों की शुरुआत और सुदृढ़ीकरण पर इस टिप्पणी के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। शाहजहां और औरंगजेब। इस स्लाइड में ताजमहल और लाल किले का चित्र दिख रहा है। आइकॉनिक बिल्डिंग्स। हाँ, कंटेंट में है आगरा में शाहजहां द्वारा ताजमहल बनवाया गया। दिल्ली में औरंगजेब द्वारा लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई गई। औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया लगाया और उसके दक्कन अभियान ने साम्राज्य को कमजोर किया। लाल किले के अंदर की मोती मस्जिद किसने बनवाई? स्लाइड के फैक्ट्स बताते हैं कि यह औरंगजेब ने बनवाई थी। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। और जिंदा पीर औरंगजेब और मीर बख्शी सैन्य विभाग, ये हाइलाइटेड टेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही पकड़ा। मुगल साम्राज्य के इस चरमोत्कर्ष और पतन के सारांश के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। मराठा शक्ति। यहाँ एक पहाड़ी किला और एक ढाल या शील्ड नजर आ रही है। राइट, गेरिला वॉरफेयर का प्रतीक। टेक्स्ट में लिखा है शिवनेरी में शिवाजी का जन्म हुआ। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद थी। पुरांदर में 1665 में जयसिंह और शिवाजी की संधि हुई और रायगढ़ उनकी राजधानी और राज्याभिषेक स्थल था। एक डाउट था, मराठा प्रशासन में मंत्रियों की परिषद को क्या कहते थे? इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अच्छा। और द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ और चौथ सरदेश मुही जो कर थे, ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम। मराठा शक्ति के इन उदय के निष्कर्ष के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अंग्रेजों का दौर। देखो, इस स्लाइड में एक ब्रिटिश समुद्री जहाज और कुछ तोपें दिखाई दे रही हैं। ओके।
तथ्य है कि प्लासी 1757 ने ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। बक्सर 1764 एक निर्णायक जीत थी। मेरठ से 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह शुरू हुआ और दिल्ली में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया। वेट, 1857 की क्रांति की आधिकारिक शुरुआत कहाँ से हुई? मैप के अनुसार यह मेरठ यूपी से 10 मई 1857 को शुरू हुई। राइट। और ये प्लासी के समय नवाब सिराजुद्दौला और हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की थी। ये तो एग्जाम अलर्ट लग रहा है। बिल्कुल। ब्रिटिश राज की इस स्थापना और पहले विद्रोह पर टिप्पणी के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। समाज सुधार। इस स्लाइड में बीच में एक खुली हुई किताब है जिससे रोशनी या आग निकल रही है। नॉलेज एंड रिफॉर्म। हाँ, लिखा है कि कलकत्ता में राजा राममोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्मा समाज बनाया। बॉम्बे में दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज बनाया। पुणे में ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा अवैध की। एक डाउट है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? सोर्स में लिखा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में इसे अवैध किया। गॉट इट। और वेदों की ओर लौटो का नारा स्वाली दयानंद सरस्वती ने दिया और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। ये बॉक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। समाज सुधारकों के इस योगदान के सारांश के बाद चलो अब अंतिम स्लाइड देखते हैं। आजादी का आंदोलन। यहाँ एक चरखा और पृष्ठभूमि में भारत का तिरंगा झंडा फहरा रहा है। परफेक्ट कंक्लूजन। तथ्य बताते हैं कि दांडी में गांधी जी का नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ। चौरी चौरा के कारण असहयोग आंदोलन वापस हुआ 1922 में। ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम द्वारा स्थापित हुई। एक क्वेश्चन था, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? चौरी चौरा की घटना जो 1922 में हुई उसके बाद। अच्छा। और गांधी इरविन समझौता 1931 और सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते थे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही कहा। आजादी के इस लंबे सफर को समाप्त करते हुए हमारा ये विजुअल जर्नी कंप्लीट होता है। सच में, जब हम इतिहास को सिर्फ तारीखों की बजाय इन कारणों और स्थानों के विजुअल्स के जरिए देखते हैं तो सब कुछ एक कहानी की तरह समझ आने लगता है। इन 20 स्लाइड्स ने तो पूरे सिलेबस का सॉलिड रिवीजन करा दिया। बिल्कुल। ये मैप बेस्ड अप्रोच एग्जाम के लिए बहुत असरदार होती है। राइट। पर एक नया नजरिया भी है। अगर आप ध्यान दें तो ज्यादातर राजधानियां, बड़े शहर और यहाँ तक के डिसाइसिव युद्ध नदियों के किनारे या बंदरगाहों के पास ही हुए हैं, जैसे लोथल का पोर्ट, पाटलिपुत्र का सोनगंगा संगम या हम्पी का तुंगभद्रा तट। हाँ, ये एक पैटर्न सा लगता है। सही कहा। कभी सोचिएगा जरूर कि ज्योग्राफी यानी भूगोल ने हमारे इस इतिहास को कैसे आकार दिया और उसे कंट्रोल किया। एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। वाओ, ज्योग्राफी शेपिंग हिस्ट्री बहुत ही कमाल का पॉइंट है। इस नए विचार के साथ हम अपनी आज की इस डीप डाइव चर्चा को यहीं पूरा करते हैं।